अब बात भारत के उन दो पड़ोसी मुल्कों की जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें करने के लिए ही हाथ मिलाया है। ये दो देश हैं चीन और पाकिस्तान, जिन्हें आज भारत के सेनापति यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने साफ और दो टूक लफ्जों में जवाब दिया। लद्दाख में भारत चीन के बीच पिछले 7 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए बेशक चुशूल में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वीं बैठक शुरू हुई, लेकिन जनरल रावत ने साफ कर दिया कि एलएसी पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। उधर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए लगातार साजिशें रच रहा है। उसे भी जनरल रावत ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो बालाकोट जैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भारत के सेनापति ने भरी हुंकार। दुश्मनों को हद में रहने की चेतावनी। आतंक के रहनुमा पाकिस्तान को कड़ी चुनौती। भारत पाक सीमा पर फिर मिली सुरंग। हिंदुस्तान पर हमले का प्लान। इमरान की आतंक ब्रिगेड की बड़ी साजिश। एलएसी पर चीन के रवैये पर सख्त जनरल रावत। China has been focusing on military transformation and force structuring that blend with the development of disruptive technologies. एक तरफ चीन है जो एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकी हैं जो रह रहकर सरहद पर भारतीय फौज को सिरदर्द देते ही रहते हैं। लेकिन दो मोर्चों पर अपने दोनों शातिर पड़ोसियों को भारत ने दो टूक कह दिया है कि अगर गलती से भी गलती कर दी तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक ही साथ पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाते हुए चेतावनी दे दी है कि सरहद पर हमारी चौकसी को बार बार चेक करने की गलती न करें। The unabated proxy war in Jammu and Kashmir being leased from Pakistan, vicious anti-India rhetoric on the social media, and efforts to create social disharmony within our country have taken the India-Pakistan relations to a new low. इमरान खान की आतंक ब्रिगेड बाज नहीं आ रही है। आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान हर वक्त फिराक में रहता है। कभी नदी का सहारा लेता है तो कभी बर्फ का, लेकिन सीमा पर मुस्तैद खड़े भारतीय जवान पाकिस्तान के पाले हुए सपोलों के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जम्मू में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में एक सुरंग का पता मिला। सूत्रों की माने तो ये पाकिस्तान की ओर से खोदी गई थी। इससे पहले अगस्त के महीने में भी बीएसएफ को एक सुरंग मिली थी जो भारत की तरफ खोदी गई थी। बीएसएफ ने इस बात का पता लगाया है कि इस सुरंग के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ हो सकता है, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर रखी प्लास्टिक की रेत भरी 8 से 10 बोरियों पर पाकिस्तान के निशान मिले हैं। ये सुरंग 150 गज जीरो लैंड से भारत की तरफ खुदी हुई मिली। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि सरहदी इलाके में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों के सरपरस्ती के बिना मुमकिन ही नहीं। लिहाजा भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने खुले तौर पर पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर उसने आतंकियों की घुसपैठ कराने की हिमाकत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। जनरल रावत ने यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान कभी न सुधरने वाला पड़ोसी है, बल्कि वो तो हथियारबंद इस्लामी आतंकवाद का एपिसेंटर है। Pakistan has continued to remain the epicenter of armed Islamic insurgency and terrorism. For 3 decades now, the Pakistan Army
and its intelligence agency, the ISI, known as the Deep State, have been waging a proxy war in Jammu and Kashmir. जनरल रावत ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए साफ किया कि जम्मू कश्मीर में अब भी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी किसी भी बड़ी वारदात की फिराक में हरदम रहते हैं, जिसका सबूत है घाटी में पंपोर के लालपुरा इलाके में आज ही ढेर किया गया आतंकवादी। सुरक्षा बल की चौकसी ने घाटी के पंपोर इलाके में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और एक एनकाउंटर में एक आतंकी मार गिराया, जबकि दूसरे ने सुरक्षा बल के सामने अपने हथियार डाल दिए। जनरल रावत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत हर लिहाज से तैयार है। इसके अलावा कुछ दिनों से पाकिस्तान की सेना सीज फायर तोड़ने के साथ साथ सरहदी इलाकों पर आग लगाती भी नजर आ रही है, ताकि भारतीय फौज का ध्यान भटकाकर आतंकियों की घुसपैठ भारतीय इलाके में करवाई जा सके। लेकिन भारतीय फौज की मुस्तैदी ने यहां भी पाकिस्तान को मजा ही चखाया है। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. उधर लद्दाख में LAC पर तनाव के हालात के बारे में भी जनरल बिपिन रावत ने चीन को खुले तौर पर दो टूक चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि चीन को भारत के जवाब का अंदाजा नहीं है। अगर चीन की सेना ने लद्दाख में किसी तरह की जुर्रत की तो उसे भारतीय सेना करारा सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि आज ही भारतीय इलाके यानी चुशुल में चीन और भारत के कमांडर स्तर की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। भारत चीन के बीच जो विवाद हुआ है पूर्वी लद्दाख के LAC पर, उसको सुलझाने के लिए चुशुल में कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। 8 दौर की ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए ये साफ कर दिया है कि अगर LAC में कोई भी बदलाव किया गया तो ये किसी भी तरीके से भारत को मंजूर नहीं है। जनरल रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जवान चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को न सिर्फ पाल रहा है बल्कि उनको लगातार बढ़ावा दे रहा है। लेकिन भारतीय सेना जिस तरह से सीमा पार के आतंकवाद से निपट रही है वो पाकिस्तान के लिए दुखती रग है। जनरल रावत ने यह भी साफ कर दिया कि 2 परमाणु हथियार बंद पड़ोसियों के बीच लगातार जंग जैसे हालात इलाके की अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि उरी हमले और बालाकोट हवाई हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ने एक मजबूत पैगाम पाकिस्तान को दे दिया है। लेकिन अगर फिर भी वो बाज नहीं आता तो उससे निपटना हमारी फौज को अच्छी तरह आता है। बहरहाल भारतीय फौज के सबसे आला अफसर की चेतावनी दोनों पड़ोसी मुल्कों के लिए सीधा और सपाट पैगाम है कि अगर सुधरे नहीं तो हम सुधार देंगे। व्हाइट हाउस की चाबी अब अगले 4 साल के लिए जो बाइडेन के पास रहेगी, ये लगभग तय हो चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक हार नहीं कबूल की है और वो कोर्ट के जरिए अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। ट्रंप की टीम कई राज्यों में मतदान और मतगणना को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इसके बावजूद ट्रंप ने अदालत की लड़ाई अभी बंद नहीं की है और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत पर धांधली का पर्दा डाला जा रहा है और वो इसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करेंगे। जबकि बाइडेन अपनी जीत सुनिश्चित मान चुके हैं और उनका खेमा जश्न शुरू कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में कभी 2 उम्मीदवारों में ऐसी तनातनी नहीं देखी गई। इस तनातनी का असर देश में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में झड़प का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
सुपर पावर के नए बॉस पर लगी मुहर। विजय रथ पर सवार हुए जो बाइडन। Ladies and gentlemen, the President of the United States. फिर भी ट्रंप ने नहीं मानी है हार। Trying obviously to commit fraud. There's no question about that. कोर्ट के जरिए कुर्सी बचाने में जुटे हैं ट्रंप। लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम अब लगभग तय हो चुका है। Thank you. 3 दिन तक चली मतगणना के बाद ये सामने आ चुका है कि अमेरिका की जनता ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। इसके बाद अब अगले 4 साल के लिए अमेरिका में बाइडन राज की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अभी इसमें कई किंतु परंतु भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाइडन को कांटे की टक्कर देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी है। अमेरिका में हो रहे चुनाव के अब तक आए नतीजे और रुझान से व्हाइट हाउस की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन ट्रंप के कोर्ट जाने से मामला उलझ गया है। ट्रंप ने चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कई अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। 2020 का अमेरिका का चुनाव लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। इसकी पहली वजह तो ट्रंप और बाइडन के बीच हुई कांटे की टक्कर है, लेकिन इसके साथ ट्रंप का चुनाव में धांधली का आरोप भी कम सनसनीखेज नहीं है। नतीजों की तस्वीर लगभग साफ होने के बावजूद ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states. ट्रंप चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ-साथ इसमें धांधली होने का भी आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कई राज्यों में मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि कुछ जगहों पर मेल इन बैलेट के नाम पर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। I don't want anybody watching them as they count the ballots, and I can't imagine why there's absolutely no legitimate reason why they would not want to have people watching this process, because if it's straight, they should be proud of it. Instead, they're trying obviously to commit fraud. There's no question about that. You see that on election night. We were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes, and we're still ahead by a lot, but not as many, because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided too. I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases they're so one-sided. ट्रंप के आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। उनका तो यहां तक कहना है कि कई राज्यों में चुनाव में इस कदर धांधली हुई है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम पर भी वोट डाले जा रहे हैं। We believe that there are dead voters that have been counted. We are also confident that there are thousands of people whose votes have been counted that have moved out of Clark County during the pandemic. We are filing in federal district court here in Las Vegas. We're asking for emergency relief, a TRO, and injunctive relief. We're asking the judge to, due to all of these irregularities, to stop the counting of improper votes. अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया पर ट्रंप और उनकी पार्टी के आरोप बेहद संगीन हैं। यही वजह है कि इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप के इन आरोपों से अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। चीन ने भी अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया को लेकर तंज कसा है।
दूसरी ओर अमेरिकी चुनाव से जुड़े अफसर ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के आरोपों की जांच की गई है और कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया है जैसा ट्रंप और उनकी पार्टी दावा कर रही है। We looked into it, of course. We looked, as did the national poll observers, and to this very day, no proof, no really concrete material could be found, what could be seen as a base for these allegations. So it was indeed irritating to hear that again and again, including on election night. ट्रंप के आरोपों और मतगणना में हो रही देरी की वजह से अमेरिका में भी सियासी पारा काफी चढ़ गया है, जिससे अमेरिका के कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। जगह जगह ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। अमेरिका के कई शहरों से ट्रंप और बाइडेन समर्थकों के बीच झड़प की खबर लगातार आ रही है। कई जगहों पर ट्रंप और बाइडेन समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। जगह जगह दोनों पार्टियों के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक लगातार बाइडेन समर्थकों को वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी वजह से कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई है, जिसके बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ट्रंप और उनके समर्थक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन पर वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों के समर्थकों में जगह जगह झड़प हो रही है, लेकिन अब तक आए नतीजों और रुझान से बाइडेन अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। इसके साथ ही बाइडेन बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि सभी राज्यों में एक एक वोट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल बाइडेन मेल इन बैलेट की काउंटिंग पर जोर दे रहे हैं, जिसका ट्रंप लगातार विरोध कर रहे हैं। In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now, and that's how it should be. बाइडेन को नतीजों और रुझान से अपनी जीत का भरोसा है और वो ये भी जानते हैं कि अब उनकी सरकार बननी लगभग तय है। वोटों की गिनती के दौरान ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर मेल इन बैलेट बाइडेन के हक में पड़े हैं, जबकि ट्रंप के समर्थकों ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना बेहतर समझा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने चुनाव प्रचार में ही बाइडेन ने अपने समर्थकों को कोरोना से बचने और घर पर रहकर ही वोट देने की सलाह दी थी, जबकि ट्रंप ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया था। मेल इन बैलेट की गणना से बाइडेन को फायदा होने की उम्मीद सही भी साबित हो रही है, क्योंकि जिन राज्यों में अब मेल इन बैलेट की मतगणना हो रही है वहां बाइडेन बढ़त बना रहे हैं। जॉर्जिया में मेल इन बैलेट से रुझान पलट गया है। यहां पहले 2 दिन ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिरी दौर में बाइडेन ने बढ़त बना ली। माना जा रहा है कि मेल इन बैलेट की गणना से बाइडेन को बढ़त मिली है। ये राज्य काफी अहम भी हैं, क्योंकि यहाँ 16 इलेक्टोरल वोट हैं। वैसे तो 50 राज्यों वाले अमेरिका में सिर्फ 6 राज्यों के नतीजे ही आने बाकी हैं, लेकिन यही नतीजे ये तय करेंगे कि व्हाइट हाउस में कौन पहुंचेगा। जिन राज्यों के नतीजों से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम तय होना है, उसमें पहला नंबर है जॉर्जिया का। जॉर्जिया में बाइडेन को बढ़त हासिल है और यहां से 16 इलेक्टोरल वोट आते हैं। दूसरी ओर एरिजोना की 11 सीटों पर नतीजा आना बाकी है, लेकिन यहां बाइडेन को बढ़त हासिल है। और नेवाडा की 6 सीटों पर भी बाइडेन मामूली अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोटों का फैसला होना है और फिलहाल ट्रंप को बढ़त हासिल है। पेंसिल्वेनिया की 20 सीटों के भी फैसले का इंतजार है और यहां भी ट्रंप आगे चल रहे हैं, जबकि अलास्का की 3 सीटों पर भी ट्रंप आगे हैं। इस तरह अगर जीत और रुझान को मिलाकर देखा जाए तो बाइडेन की सरकार आसानी से बनती हुई दिख रही है, जबकि ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है और अमेरिका जैसे मुल्क के राष्ट्रपति की नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए पूरी दुनिया में अब नए समीकरणों की चर्चा होने लगी है। सबसे बड़ा पहलू ये है कि क्या ट्रंप ने जिन देशों की लगाम जोरदार तरीके से कसी थी, उन्हें बाइडेन के आने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, या फिर बाइडेन की विदेश नीति ट्रंप से भी ज्यादा कड़ी होगी। हाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह तलवारें खिंची हैं, उसे लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बाइडेन के आने पर भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नई नीतियां कैसी होंगी। जो बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान। 4 साल बाद फिर डेमोक्रेट के पास लौटी सत्ता।
क्या बाइडेन से बदलेंगे दुनिया के समीकरण? क्या चीन और पाकिस्तान को मिलेगी राहत? या बाइडेन और कसेंगे चीन और पाकिस्तान पर शिकंजा? अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मतगणना के अब तक आए नतीजों और रुझान से यह साफ हो चुका है कि अब अमेरिका की कमान अगले 4 साल तक जो बाइडेन के हाथ में ही रहने वाली है। अमेरिका जैसे देश में किस पार्टी और किस शख्स का शासन होता है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में बाइडेन को लेकर नए समीकरणों की आहट होने लगी है। अब बहुत मुमकिन है कि अमेरिका की गद्दी पर बाइडेन का कब्जा हो। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अमेरिका की घरेलू और विदेश नीति क्या होगी, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने अपने शासनकाल में परंपराओं से हटकर कई ऐसे फैसले लिए जिसने सबको चौंका दिया। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या बाइडेन उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या फिर उसमें कोई बदलाव आएगा। बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को लेकर उनका रुख क्या होगा, क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। जानकारों का मानना है कि बाइडेन के आने के बाद भी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों की दोस्ती पहले की तरह ही जारी रहेगी। जानकारों के मुताबिक बाइडेन के आने पर भी दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। चुनाव के दौरान ही भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बाइडेन के आने के बाद भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सक्रियता बनी रहेगी। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत ही होंगे। 2+2 वार्ता में बेका समझौता भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी पर सहमति हुई थी। इसलिए आने वाले वक्त में भारत अमेरिका की सैन्य साझेदारी भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। चीन पहले की तरह ही अमेरिका के लिए सिरदर्द बना रहेगा। ऐसे में अमेरिका को भारत की जरूरत भी होगी, इसलिए दोनों देशों के और करीब आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर भी दोनों देशों का सहयोग जारी रहेगा। उनकी जीत पे मैं नहीं समझता कि भारत के रिश्तों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसके कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि ये भारत को बाईपार्टीजन सपोर्ट है, यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट हासिल है और हमेशा से दोनों ने ही सपोर्ट किया है काफ़ी। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत को उनकी काफ़ी ज़रूरत है बहुत से मसलों में, खासतौर से चाइना को लेके। बाइडेन की जीत से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है चीन, क्योंकि बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान में ही कोरोना पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में चीन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था और उन्होंने ये बता दिया था कि चीन उनसे राहत की कोई उम्मीद ना करे। कोरोना को लेकर चीन ने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। चीन को दंडित करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कार्रवाई करूंगा। चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही चलना होगा। बाइडेन के इस रुख से साफ है कि उनके आने से चीन को कोई राहत नहीं मिलने वाली। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और चीन के रिश्ते अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि दोनों के बीच टकराव तय है और अमेरिका की नीतियां उसे लेकर और कड़ी ही होंगी। इसकी एक बड़ी वजह है चीन का विस्तारवाद और उसके सुपर पावर बनने का ख्वाब, जिसका जिक्र अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में किया गया है। चीन और रूस अमेरिकी ताकत, प्रभाव और हितों को चुनौती देते हैं और उसकी सुरक्षा और संपन्नता को खत्म करने का प्रयास करते हैं। चीन और रूस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो अमेरिकी मूल्यों और हितों से हटकर हो। अमेरिका की राष्ट्रीय नीति भी चीन को अपनी नीतियों के खिलाफ मानती है और शी जिनपिंग के गद्दी संभालने के बाद चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की है, उसके बाद यह तय है कि चीन को लेकर अमेरिका की रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर चाहे राष्ट्रपति कोई भी। बाइडेन की जीत पर हालांकि पाकिस्तान कुछ खुशफहमी में जरूर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि ट्रंप ने जिस तरह से उस पर शिकंजा कसा था, उसमें बाइडेन के आने से उसे कुछ राहत जरूर मिलेगी। बाइडेन को लेकर पाकिस्तान के खुश होने की कुछ वजह भी। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान से अमेरिका की लड़ाई के दौरान बाइडेन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त बाइडेन ने पाकिस्तान को अमेरिका से ग्रांट दिलाने में मदद की थी।
यही नहीं, पाकिस्तान बाइडेन को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाज चुका है। 2008 में पाकिस्तान ने बाइडेन को हिलाले इम्तियाज दिया था। इन्हीं वजहों से इमरान को ये लगता है कि बाइडेन के आने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम है।